साथियों, आज स्वतंत्रता दिवस भारत का 1947 में हम आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को, और आज 15 अगस्त 2024 एक लंबा सफ़र तय करते करते हम यहाँ तक पहुँचे। स्वतंत्रता के पहले का देश, स्वतंत्रता के बाद का देश, और अब ऐसा परिवेश जहाँ पर हम विकासशील से विकसित देश की यात्रा पर चल रहे हैं। तब भी चैलेंज थे, अब भी चैलेंज है और आगे भी चैलेंज होंगे ही, क्योंकि चैलेंज स्वीकार करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। चैलेंज ही चेंज लाता है। जिस भी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, अपना 100% हमें देना है। यही देश के प्रति सच्ची देशभक्ति है। केवल अगर हम देश के प्रति राष्ट्रीय पर्वों पर सोचते हैं, इसका मतलब हम देश के प्रति में कुछ नहीं सोचते हैं। हमारे हर एक एक्टिविटीज़, हमारा हर एक कार्य, यह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ना चाहिए। कंट्री फर्स्ट, देश सबसे पहले, राष्ट्रीयता की भावना सबसे पहले। हमारे जितने भी कार्य हैं उनमें हमें देखना है कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, संस्था के लिए क्या कर रहे हैं, और तो जाने दीजिए स्वयं के लिए क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब हम स्वयं के बारे में सोच पाएंगे, जब हम अपने परिवेश के बारे में सोच पाएंगे, मतलब हम डिलीवर क्या कर रहे हैं देश को, और जिस प्रकार का हम व्यवहार कर रहे हैं, अगर उसी प्रकार का व्यवहार सभी लोग करते तब देश कैसा होगा। तुरंत ही हमारा एक चेक पॉइंट लग जाएगा। हम अपने पैटर्न को चेक करेंगे कि क्या हमारा सही पैटर्न है। जब अपना पैटर्न हम चेक कर लेंगे तो निश्चित रूप से जब हमने खुद लगा रखा है अपने पैटर्न को चेक करेंगे तो हमें क्या देखना होगा कि हमारी नॉलेज है, नॉलेज कम है, ज़्यादा है, चलेगा। हमारी आदतें क्या हैं, हमारी आदतें क्या हैं, क्योंकि नॉलेज से नहीं, परिवर्तन हमारी आदतों से आता है। हमारी आदतें क्या हैं? क्या हम राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत केवल राष्ट्रीय पर्वों पर होते हैं, या हमारी ज़िंदगी का कोई लक्ष्य है, हमारी ज़िंदगी में कोई उमंग है? और अगर हमारी ज़िंदगी में लक्ष्य है और उमंग है तो हमारी ज़िंदगी में हरदम उत्सव है, चाहे वो राष्ट्रीय उत्सव हो और चाहे हमारे अपने पारंपरिक उत्सव हो, जो भी उत्सव हो, क्योंकि ज़िंदगी हमारा उत्सव है। ये ध्यान रखते हुए हमको हर एक अपना स्टेप लेना है कि हमारे कार्यों से देश के बारे में पहले सोचना चाहिए। महत्वपूर्ण ये नहीं कि देश हमारे लिए क्या कर रहा, समाज हमारे लिए क्या कर रहा, परिवार हमारे लिए क्या कर रहा है। हमें देखना है कि हम देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए हम क्या कर रहे हैं। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपनी ड्यूटी को समझ जाता है, अपने कर्तव्यों के प्रति वफादार है, तो उस देश की कल्पना करें न देश कहाँ है। हम सभी भारतवासी हैं और हम सभी भारत हैं। सबसे पहले हमें देश के बारे में सोचना है। हम जैसे विभिन्न प्रकार के मौसम हमारे यहाँ पर हैं, विभिन्न प्रकार की जातियाँ हैं, विभिन्न प्रकार की मान्यताएं हैं, सब कुछ तो हैं। इन सब के होने के बावजूद हम क्या देश के प्रति 100% वफादार हैं? पहले देश के बारे में सोचते हैं क्या? तब आएगा कि जो हम कार्य कर रहे हैं क्या उसमें अपना 100% देते हैं क्या। क्योंकि अगर हम डॉक्टर हैं, अगर हम वकील हैं, अगर हम प्रोफेशनल हैं, अगर हम व्यापारी हैं, अगर हम कर्मचारी हैं, तो जो देश हमसे अपेक्षाएं रखता है क्या उनको पूरा कर रहे हैं क्या? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जो भी अपने कार्य करें उसमें देखें कि अपने कर्तव्यों का निर्वाह हम ठीक से कर रहे हैं क्या। मतलब दूसरों को हम उपदेश दें, दूसरे लोगों को हम बतावें कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन हम क्या केवल कहने के लिए बने? पता है कि कहने का असर बहुत कम होता है, जो हम करते हैं उसका असर ज़्यादा होता है। तो ये मेरा पुनीत कर्तव्य है कि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए
जो हमको विरासत मिली है उसको और आगे बढ़ाने के लिए, देश को समृद्ध बनाने के लिए हमें स्वयं लगना पड़ेगा, परिवर्तन स्वयं में लाना पड़ेगा, स्वयं का विकास करना पड़ेगा। देश का विकास तो अपने आप हो जाएगा। हमें देश बारे में बहुत कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। देश है क्या, हम ही लोग तो हैं ना देश। तो उसके लिए हमें क्या है, हमें अपनी आदतों को चेक करना है। दूसरा, फिर चेक करना पड़ेगा कि हमारी संगत क्या है और हम किसे फॉलो कर रहे हैं, हमारा गुरु कौन है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर संगत, आदत और गुरु को हम चेक कर लेते हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि शारीरिक, मानसिक, हृदय तल पर और भावनात्मक तल पर हम एक समृद्ध व्यक्तित्व के रूप में निभरेंगे। और जिस देश में समृद्ध व्यक्तित्व के लोग होते हैं, जिनमें जो है चरित्रगत विशेषताएं होती हैं, जो यह देखते हैं कि हमें एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना है कि जिसे लोग देख करके फॉलो करेंगे, हाँ जो चारित्रिक गुण हमें होने चाहिए उन्हें करने हैं, तो देश निश्चित रूप से विकसित होगा। देश को समृद्ध बनाना, देश को मजबूत करना क्या एक व्यक्ति का काम है? कि हम सभी लोगों का कार्य है। हम सभी लोगों को देखना है कि हम कर क्या रहे हैं और करना क्या चाहिए। होता क्या है, हमारी एक उंगली तो सामने जाती है और बाकी उंगलियों को हम इंडिकेशन देखते नहीं, हो जाता कहाँ है। तो आज हम सब लोग प्रण लें, आज 15 अगस्त के दिन, कि जिस क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र को हमने चुना है, वही हमारा कर्तव्य है कि वहाँ पर अपना 100% हमें देना है। समाज के लिए देना है, अपने लिए देना है और राष्ट्र के लिए देना है। क्योंकि अगर मान के चलें तो फ्रीडम इज नॉट फ्री, ये स्वतंत्रता मुफ्त में तो नहीं मिली है ना। और इसे हिफाजत करना, इसे समृद्ध करना, देश के प्रति सोचना, ये क्या है, ये हमारी ही जिम्मेदारी है। तो हरदम हमें याद रखना है कि ये बात नहीं कि हम जो कुछ करते हैं इतने बड़े देश में क्या फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। अगर हमारी तरह का ये आचरण सब लोग करने लगेंगे कि हमारे एक आदमी के करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है और सब लोग यही सोच लें, तो बहुत फर्क पड़ता है। और जहाँ पर जाने हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर हम प्रकृति की पूजा करते हैं, जहाँ पर हम पत्थरों की पूजा करते हैं, नहीं ईश्वर मानते हैं, भावना प्रधान देश में रहते हैं, भावना ही भगवान मानते हैं, तो हमारी भावनाएं कितनी अच्छी होनी चाहिए। मतलब वो मूर्तियाँ जो हमने बनाई हैं उनको भगवान मानते हैं, जो भगवान की बनाई हुई मूर्तियाँ उनसे घृणा करते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। सामने वाला व्यक्ति को हम सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, उसके बारे में सोच नहीं पा रहे हैं। सोच हमारी केवल अपने तक ही रह गई है। और अपने तक भी सोच क्या कि हम अपने शरीर के लिए भी नहीं सोच पा रहे हैं, इसे क्या खिलाना है, कैसे करना है, क्या करना है, समाज के बारे में क्या करना है, कैसे, कुछ नहीं सोच पा रहे। मतलब कोई लक्ष्य ही नहीं है। तो जिस राष्ट्र के नागरिकों के पास कोई लक्ष्य नहीं होगा, वो लक्ष्य विहीन राष्ट्र कहाँ जाएगा, हम अंदाजा लगा सकते हैं। आइए हम लोग हंसी खुशी अपने कर्तव्य क्षेत्र पर लगें और ऐसे लोगों को फॉलो करें जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है। आज देश के लिए मरना नहीं है, आज देश के लिए जीना है, देश को आगे बढ़ाना है। ये अपनी जिम्मेदारी में है कि अपने देश को आगे बढ़ाना। साथियों, हम सभी लोग अगर अपने अपने कार्यों को ठीक ढंग से करते हैं तो हम कल्पना कर सकते हैं कि राष्ट्र कितना बढ़ गया होगा। फिर हमें लोग फॉलो करेंगे। जब हमारी संख्या ज़्यादा होगी तो अच्छाई तरफ लोग ज़्यादा आएंगे। हमें लोगों को सुधारना नहीं है, स्वयं सुधारना है। लोग अपने आप को सुधारेंगे। हम उन्हें याद करें, उन बलिदानियों को जिनके कारण स्वतंत्रता मिली, उन सैनिकों को याद करें जो हिफाजत कर रहे हैं देश की, उन वीरों की याद करें जो किसी न किसी रूप में देश को आगे बढ़ा रहे हैं, स्वास्थ्य के रूप में, कानून के रूप में अगर नेतृत्व दे रहे हैं, किसी तरह से दे रहे हैं। तो मेरा अपना कर्तव्य है कि एक कदम तुम चलो, एक कदम हम चलें, चलती रहे ज़िंदगी। और ये ऐसी ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी एक अमानत है हमारे पास, इसको जितना उपयोग करेंगे करेंगे, और नहीं तो पर डे इसको हम ख़त्म कर रहे हैं। तो स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, जिसमें सब लोग अपने बारे में ही नहीं
राष्ट्र के बारे में सोच रहे हों, यही हमारा स्वतंत्रता दिवस का क्या है, उद्देश्य है कि देश के बारे में सोचें, प्रदेश के बारे में सोचें और अपने से पहले सामने वाले के बारे में सोचें। और जिस कार्य के लिए हमारी नियुक्ति हुई है उस कार्य को हमें फोकस करना है, क्योंकि जिस चीज़ पे हम फोकस करते हैं वही हमारे पास बार बार आता है। सोचना है ना तो विजय के बारे में सोचो, सोचना है ना तो समृद्धि के बारे में सोचो, सोचना है तो ज्ञान के बारे में सोचो, सोचना है तो संगत के बारे में सोचो, और सोचना है तो गुरु के बारे में सोचो, सोचना है तो आदतों के बारे में सोचो, ज्ञान के बारे में सोचो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को साथियों। और मेरा मानना यही है कि हम सभी लोग एक दूसरे को मजबूत करते हुए आगे बढ़ेंगे, यही हमारी परिकल्पना है। जिस क्षेत्र में भी आप हों अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए देश को आगे बढ़ाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।